हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपसे कहा था कि हर 3 दिन में मैं क्लास लाऊंगा, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं क्लास नहीं ला पाया। बट अब मैं डेली आज से 3 दिन पे हर फ्राइडे थर्ड डे पे क्लास लाऊंगा, अपनी क्लास अपलोड करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कुछ टाइम पहले पर्सनालिटी पर। मैंने आपको कमेंट किया था कि मैं यूट्यूब पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरी सेपरेट एक पूरी क्लास लाने वाला हूँ, पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, और उसमें बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो मेरे क्लास लाने का जो मतलब था, मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा इसके बारे में। जो लाने का मतलब था वो ये था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोविड के टाइम में या बहुत ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो सामने आ रही अपॉर्चुनिटी को और उनके पीछे जो थ्रेड है उसको ट्रैकल नहीं कर पा रहे हैं, अब उसको सही से उसका प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप को पूरी तरह से इंडिकेट करे अपने गोल्स के ऊपर, और ये मेरी क्लास उन लोग पे है। और ये लाने की वजह ये भी है कि काफ़ी टाइम से मैं भी बहुत मतलब प्रॉब्लम में था, मैं भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को समझना शुरू किया, मैंने अपने लाइफ को जानना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में मैं ऐसी बहुत सी गलतियां कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए इस एज में। और इस कारण से मैं अपने लाइफ में वो प्रोडक्टिविटी, वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। आज जो मैं जिसके ऊपर बोलने वाला हूँ, जो मेरी क्लास है आज की, जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी के ऊपर। मैंने इंट्रो लिया था। मेरे दोस्त का कॉल आया, उसने बताया था कि यार तेरी क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे, और बहुत अच्छा तू बता रहा था मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको अच्छे से और इसको इम्प्रूव करके और क्लास अच्छे से लाओ। और बहुत अच्छी क्लास लगी मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मेरे दोस्त ने देखा मुझे वीडियो को, और उसने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बताया कि यार वीडियो बहुत अच्छी है। आप सभी का थैंक यू कि आप सब देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं और भी अच्छी तरीके से इस वीडियो को इम्प्रूव करके और भी अच्छी तरह से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। आज जो हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं वो है पर्सनालिटी के ऊपर। ठीक है, कई बार होता है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है ना कि हम पर्सनालिटी समझ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी का मतलब क्या अच्छा दिखना होता है, अच्छे कपड़े पहनना होता है, या अच्छी तरह से बात करना होता है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज होता है। हर किसी के लिए पर्सनालिटी के जो मतलब होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मैं आपको बताऊं पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन हो कुछ मात्रा में, परफेक्ट कोई नहीं है। आप अपने आप को कंपेयर मत करना किसी से कि यार वो बहुत अच्छा स्पीकर है, मैं नहीं हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करिए। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, अपने आप को एक साइकिल में चलाते रहना, चेंज करते रहना, चलते रहना, और एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप भी उस जगह पहुंच ही जाओगे। लेकिन पता है कई बार होता है कि हमारी जो साइकोलॉजी है ना, हम सोचते हैं कि हमें वो चीज़ अभी तुरंत अजीब हो जाए, और इस तुरंत के चक्कर में हम वो इतना स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, उतना मतलब चीज़ों को मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं, और वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है, आती हुई चीज़ भी हमारे हाथ से निकल जाती है। हमारी जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हमें वो जो चीज़ 2 दिन बाद मिलने वाली है वो तुरंत मिल जाए, और ये जो एक तरह से ये जो लालच है, इस चक्कर में हम चीज़ पा नहीं पाते हैं। हमें पेशेंस रखना होगा अपने अंदर, और पेशेंस रखेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैंने अपने लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीज़ों को देखा है, जैसे कि अब मैं किसी चीज़ को पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आज ही मैं कर लूँ, और इस चक्कर में मैं वो कर ही नहीं पाता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पर्सनालिटी का मतलब होता है कि अपने आप को चेंज करते रहना। पर्सनालिटी ये नहीं होती है कि आप अच्छे दिख रहे हो, अच्छी तरह से बातें कर रहे हो। पर्सनालिटी हर एक चीज़ का छोटा मोटा कॉम्बिनेशन है जो मिल के बनता है। और पर्सनालिटी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी जो बात है वो है स्ट्रगल, और दूसरी चीज़ है त्याग, सेक्रीफिकेशन। अगर आपके अंदर त्याग है, अगर आप त्याग कर रहे हो, आप मतलब कि बहुत सारी आपके अंदर इच्छाएं होती हैं, विल होती हैं, डिज़ायर होती हैं। आप जब जब अपनी इच्छाओं को त्याग करोगे तब आप महान बनोगे, तब आप निखर के आगे आओगे। आप जितना स्ट्रगल करोगे, जितना संघर्ष करोगे, उतना आपके अंदर एक नया इंसान जन्म लेगा। कई बार होता है कि हम बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ये है, हम कैसे करें ये वो। पता है कई बार होता है कि हमें एक अच्छा गाइडर नहीं मिलता है, हमें एक अच्छा गुरु नहीं मिलता है, और इस चक्कर में हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि हम अपने आप से चीज़ों को घुमाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में पता है हम अपनी लाइफ को उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में सबके पास कोई द्रोणाचार्य नहीं है जो उनको सिखाएगा कि तीर कैसे चलाना है। हमें खुद का द्रोणाचार्य खुद का बनना होगा। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन पता है इस माइंड की बहुत बड़ी कमी ये है ना कि ये माइंड कुछ करना नहीं चाहता है।
इस माइंड को जब तक कोई कमांड ना दो, कुछ करने के लिए बोलो नहीं, ये कुछ करता नहीं है। इसके पास इतनी पावर है ना कि कुछ भी कर सकता है, अगर इसको बस कहने की देरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं यार डिसीजन लेंगे तो ये होगा वो होगा। हम लेने से पहले ही मतलब 10 तरह की प्रॉब्लम के बारे में सोच लेते हैं कि यार अगर मैं ये करूँगा तो इसका ये असर पड़ेगा, ये पड़ेगा। सो ऐसे बहुत सारी मतलब चीज़ों को हम फॉरकास्टिंग कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। ये गलती है, ये नहीं करना चाहिए। पर्सनालिटी तब आएगी निखर के ना जब आप धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं खुद की बात करूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आइडियलिस्टिक हो, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातों पे भी फोकस करता हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं बहुत ही नॉर्मल था, किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था, मतलब कि अपने आप में ही रहता था। लेकिन मैंने समझा कि जब तक कि मैं अपने आप में ही रहूँगा ना तो मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा ओपन करना शुरू किया, मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, बातें करना शुरू किया, लोगों की मेंटालिटी साइकोलॉजी जानने की कोशिश करी कि सोसाइटी में हर एक लेवल पे लोगों की मेंटालिटी कैसे चेंज होती है, कैसे कैसे लोग बदलते हैं। तो जब मैंने लोगों की मेंटालिटी सीखी, साइकोलॉजी सीखी, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि किस जगह पे कैसे मतलब कि हमें परफॉर्म करना है, तब जाके हम वहाँ पर फिट बैठ पाएंगे। तो आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है और सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है। आज के टाइम में अगर आप अपने को चेंज नहीं कर रहे हैं, आपका पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व वही है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आज के टाइम में चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, हमें चीज़ों के अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। मैंने ऐसी छोटी मोटी बहुत सी चीज़ों को देखा है, नोटिस किया है, और इसके बिहाफ पे मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या गलती हम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक ही दिन में बहुत कुछ कर लेंगे। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक बार मैंने सोचा कि मैं डेली रनिंग करूँगा, बट पता है क्या हुआ, एक दिन में स्टार्ट किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, और चौथे दिन मैंने अपने आप से एक एक्सक्यूज़ बना लिया कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, यार बहुत उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा। तो पता है कई बार होता है कि हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो। कोई भी टास्क अगर आप अपने लिए बना रहे हो ना, अपने आप को चेंज करने के लिए बना रहे हो ना, तो प्लीज़ उस पर आप बिल्कुल सीरियस होकर काम करो। कई बार होता है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा बिल्कुल मत करो। आप इंसान हो, आपके अंदर एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम कर रही है। आप कोई मशीन नहीं हो कि आपके अंदर कोई सॉफ्टवेयर मैंने फिट कर दिया और आपको वही काम करना है। आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आपके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में बिलोंग करते हो। आप कोई मशीन नहीं हो कि आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। अपने लिए वो टास्क बनाओ, वो चीज़ें तय करो जो आप कर सकते हो। छोटे छोटे टास्क बनाओ कि हाँ मुझे डेली नहीं दौड़ना है, मुझे बस आज दौड़ना है, आज चलना है, आज करना है। डेली सुबह उठो और अपने लिए एक टास्क लिखो कि हाँ आज मुझे बस इतना काम करना है और ये कर लूँगा तो आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे होगा। अच्छी बात है। और इसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो कि हाँ अगर आज मैंने अपने सारे टास्क पूरे कर लिए तो आज मैं अपने आप से 5 मिनट बातें करूँगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या है कि जब आप अपने आप से बात करते हो ना, तो आप अपने आप को जानते हो दूसरों से ज़्यादा। कई बार होता है कि दूसरे आपको जज करते हैं कि आप ऐसे हो या वैसे हो, लेकिन पता है जब आप अपने आप से बात करोगे ना, तो आप अपने आप को जानोगे कि आप के अंदर कौन कौन सी मतलब कि निगेटिविटी है, आप उसे रिफॉर्म कर पाओगे, आप उसको सुधार पाओगे। और यही तरीका है। और मैं बताऊं तो खुद की बात, तो मैंने कोई बहुत अपने आप को चेंज नहीं किया है। सिंपली मैंने एक काम अपने आप से हरदम ये किया है कि एक तो मेरी एक हैबिट ये है कि डेली अपनी डायरी मेंटेन करना, और दूसरी ये है कि अपने आप से बात करना, डेली 5-10 मिनट अपने आप से बात करना। कई बार होता है कि लोग आपको गलत समझते हैं कि यार ये अपने आप से बात कर रहा है, पागल है क्या। लेकिन पता है जितना आप अपने आप को जानोगे ना, उतना आप सोसाइटी में आगे बढ़ पाओगे। कई बार होता है कि ना हम अपने आप को नहीं जानते हैं, हम लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, हम लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में पता है क्या होता है कि हम अपने अंदर की ओरिजिनलिटी को जान नहीं पाते कि एक्चुअल में यार हम क्या हैं, हमारी वास्तविकता क्या है। सबसे पहले पता है अपने आप को जानो कि एक्चुअल में आपका नेचर क्या है, आप किस नेचर के अकॉर्डिंग आप कैसे काम करते हो। और मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, और जब मैंने अपने आप को जाना समझा तब उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया, एक्शन लिया। और जब मैंने एक्शन लिया, मैंने डिसीजन लिया, उस पर काम किया, तो मुझे उसमें रिजल्ट मिले। और भाई मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन पता है क्या होता है कि हम कोशिश नहीं करते हैं, हम 3 दिन 4 दिन करते हैं ना, और फिर ड्राइड हो जाते हैं, दुखी होकर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप करिए। जब तक आप कोई चीज़ मतलब कि डेली बेसिस पे नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं करेगी, वैल्यू ऐड नहीं करेगी। अगर आपको कुछ बड़ा करना है,
अब जैसे कि मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ पर्सनालिटी के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको हाथ पकड़ के बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता सकता हूँ कि जो आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है। अब अपने आप को चेंज करो, आप अपने आप को समझो। आप, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप एक काम करो, आप अपने आप को रोको 2 मिनट के, आप भाग रहे हो, अपने आप को रोको, अपने आप को बैठाओ, शांत करो, एक कॉपी लो, एक पेज, एक पेन लो, उस पर लिखो कि यार एक्चुअल में सुबह से शाम तक मैं क्या क्या काम करता हूँ और मेरे पास एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। कई बार होता है क्या है कि पता है हमारे पास प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन हम क्रिएट कर लेते हैं। हम या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। हम आगे आने वाली चीज़ों के बारे में इतना फोरकास्टिंग कर लेते हैं ना कि हम आज की लाइफ को ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना लेते हैं। और ये जो प्रेजेंट मोमेंट होता है ना, अगर इसमें आप अपने आप को ना नहीं सही कर पा रहे हो, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक्चुअल में मैं सही बोल रहा हूँ, आगे आपके लाइफ जो होगी ना, अब ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाएगी। सो आपके पास आज इतनी पावर है कि आज आप अपने कल को चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट कई बार होता है कि हम या तो बहुत पास्ट में जीते हैं या तो बहुत फ्यूचर में जीते हैं। हम अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय ही नहीं करते हैं। हम बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि यार कल ऐसा होगा वैसा होगा। सो ये गलत है। आप अपने आप को समझो, अपने आप को जानो कि यार क्या एक्चुअल में आज कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ग्राउंड पे, ऐसा है या नहीं है। पता है पहले ऐसा मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, और मैं हरदम ओवर थिंकिंग करता रहता था कि यार ये है वो है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना। बट एक दिन मैंने अपने आप को रोका और अपने आप से पूछा कि यार क्या मैं इतनी बात सोच रहा हूँ, एक्चुअल में क्या कोई प्रॉब्लम मेरे पास है या नहीं है। और देखो प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, प्रॉब्लम तो छोटी मोटी लगी रहती है, ये लाइफ है। और अगर एक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर लाइफ का मजा क्या। तो इसको एंजॉय करो। मैंने अपने आप को शांत बैठा, मैं उस दिन लिखा, मैंने एक एक पेज पे एक लाइन करके मैंने लिखा नोट्स में कि यार मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने उसको सही से एग्जामिन किया अपने प्रॉब्लम्स को, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार या तो मेरी प्रॉब्लम जो है ये तो पास्ट की रही है या तो फ्यूचर की है। इसका आज या कल से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आज मैं इस चीज़ में पड़ा रहूँगा ना, इसमें उलझा रहूँगा ना, तो मैं अपने आप को कल को मतलब कि कल को क्रिएट ही नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे क्रिएटर बनना होगा, मुझे अपने आप आज को क्रिएट करना होगा। अब पता है आपकी लाइफ का हर एक डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि आपके पास पावर है कि आप अपने लाइफ को किसी भी तरीके से घुमा सकते हो। और पता है आज आपके पास लाइफ है, टाइम है, और आप अपनी लाइफ को उतना वैल्यूबल नहीं बना रहे हो। लेकिन पता है एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप सोचोगे कि यार इतना मेरे पास एनर्जी है, टाइम है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया उस टाइम। सो अपने आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग होगी अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि यार उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत कर सकता था। सो ऐसा टाइम ना आए इससे पहले कि अपने आप को चेंज कर लो। और इसके लिए आपको आज अपने आप को एंजॉय करना पड़ेगा। पता है हमारे पास इतनी पावर है ना कि हम ये तय कर सकते हैं अपने लाइफ में, हमारे पास इतने राइट्स हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, कुछ भी जो मन में आता है वो करते हैं, ऐसा वैसा। सो ये एक निगेटिविटी वाली बात है। और अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इनबिल्ड करना है, बढ़िया मजबूत करना है, सो उसके लिए पता है आपको अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा कि एक्चुअल में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरी क्या एक होता है SWOT, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सो आपके पास क्या क्या मतलब स्ट्रेंथ है, पावर है, अपने आप की पावर जानो। वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं जो आपको दबाती हैं, आपको सोसाइटी में आपको बहुत निगलेक्ट करती हैं, उसे जानो। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या क्या है। ऐसा नहीं है, आपदा में भी बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो आप कर सकते हो। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे किसी और के पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन वो कर लेता है, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पता है या तो उसके पास एक द्रोणाचार्य है, एक गुरु है जो उसे बता रहे हैं कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, और हमारे पास नहीं है। तो हमें खुद का द्रोणाचार्य बनना पड़ेगा, हमें खुद को एक सही वे भी लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर पता है क्या होता है कि हम लोग को जज करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ देखते देखते निकल जाती है, हम दूसरों को ही गलत समझते रह जाते हैं। हम कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचते कि हर कुछ ना कुछ गलती हमारे अंदर भी रही होगी। हम हरदम दुनिया में गलतियां ढूंढते हैं, लोगों में गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन पता है एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कमियां सिर्फ लोगों में है या सोसाइटी में है, कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। क्या हम अपने आप को डेली डिसिप्लिन रख पा रहे हैं?
हम क्या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि कुछ हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, जिससे किसी को फायदा हो रहा है, जो एक अच्छा काम है? नहीं। अगर हम अपने आप को कुछ हद तक चेंज कर लेना तो हमारी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, अपने आप को एक देखिए मेरा मानना है स्टार्टिंग से कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी एक साइकोलॉजी है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं। हमें कोई मशीन नहीं है कि हमें सॉफ्टवेयर डाला और काम करना स्टार्ट कर दिया। सो जो भी करिए दिल से करिए, और अपने आप को ये बताइए कि हाँ यार मुझे करना है और इस टाइम तक मैं कर सकता हूँ। अगर आप देखिए हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है, माइंड की पावर अलग होती है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अच्छा पढ़ते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करनी है, आप इम्प्रूव करनी है, तो सबसे पहले आपको एक्शन लेने होंगे, डिसीजन लेना होगा, अपने लाइफ में छोटे मोटे चेंजेस लेने होंगे। आप आज अपने आप को एग्जामिन करो, आज की डेट में, कि यार आज की डेट में मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, और अगर आज से मैंने कुछ चेंजेस स्टार्ट कर दिए तो कल मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। अगर आप आज की डेट में भी ये सोच लेते हो ना, तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात होती है शुरुआत करना। बहुत तो लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत करना ही नहीं चाहते हैं, वो डर के मारे कि यार मैं करूँ ना करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, यार मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात होती है शुरुआत करना। आप एक स्टेप उठाइए, यूनिवर्स आपकी तरफ 4 स्टेप उठाएगा। और जितनी मजबूत आपकी वेव्स होंगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस तय है। ओके, सो थैंक यू गाइस।